हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति। आज इससे बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, तो इसी की चर्चा करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति के लिए इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। सबसे पहले ये जानें कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि कार्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपादित करवाने के लिए अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों का चयन करता है ना। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और जो दूसरी बात है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। देखिए, कभी कभी प्रश्न बन जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि राष्ट्रपति जो है भारत का या राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और अब चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद यानी राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी आवेदन करते हैं तो सबसे पहले उसमें एक बाउंडेशन होता है कि अगर आप ये क्वालिफाइड कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं। इसी तरह राष्ट्रपति का पद यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में कुछ शर्तें हैं जो होनी चाहिए। अगर वह उनको फॉलो करता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है चुनाव जीतकर। तो जैसा कि इसमें कहा गया, इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जैसे कहा, नंबर 1 भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। और दूसरी जो बात है उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, यानी कि भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम ना हो। और लोक सभा, तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। यानी कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जैसे हमने लोकसभा के जब हमने चर्चा किया था तो उसमें बताया था कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, है ना। ये चारी और समय समय पर जो संसद विद द्वारा कानून बनाते हैं उनका वो पालन करता हो, लाभ के पद पर ना हो। तो इसमें भी वही होता है कि वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, है ना। ये योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। तो भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है वही योग्यता जो है इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर भी ना हो, ऐसा शर्त है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ तो किसी राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता। यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लिया
राष्ट्रपति पहले रहा हो या उपराष्ट्रपति रहा हो या राज्य या संघ के कोई भी सदन का अगर मान लिया वो है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। और अब चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए निर्वाचन जैसे बताया कि इसका जो है निर्वाचन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी जब वो अपना नामांकन भरने जाता है तो उसका नामांकन कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसका निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक हों, यानी कि जो निर्वाचक मंडल होंगे, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा, यानी कि 50 सदस्य निर्वाचन मंडल के जो 50 सदस्य होंगे उन निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव होगा और प्रस्ताव और 50 के द्वारा अनुमोदन होगा, अनुमोदन होगा, है ना, होना चाहिए पहली शर्त। दूसरा क्या होना चाहिए, पहले तो यह 50 के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और एक ही व्यक्ति, दूसरी बात यह कहा गया कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, यानी कि जितनी बार चाहे उतनी बार, है ना, जितनी बार चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। ये है सब, जितनी बार चाहे चुनाव लड़े, जीत जाएगा, बन जाएगा। अब इसके बाद हम चल राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो इसके अनुसार इनका जो है निर्वाचन होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का ये निर्वाचन हो गया और कितने वर्ष का इनका कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने का इनका जो कार्यकाल है, तो इनका जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन इनको हटाया भी 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, इनको 5 वर्ष के पहले हटाया जा सकता है, यानी कि साबित कदाचार एवं असमर्थता या संविधान के अनुसार शासन ना करने पर इनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लेकिन इसकी जो सूचना है 14 दिन पूर्व, कितने दिन, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना जो है 1/4 जिस सदन में या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यानी 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से इनको सूचना दे दी जाएगी। जिस सदस्य जो भी सदन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो उसमें ये दे दिया जाएगा कि 1/4 सदस्य उसमें हस्ताक्षरित होंगे और उनको दे देंगे कि आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं। इसके बाद जब ये महाभियोग लाते हैं, जो भी सदन लाता है, तो लाने के बाद वो सदन में फिर सदस्यों को, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 अगर सदस्य सही ठहरा देते हैं तो फिर ये दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि प्रथम सदन मान लिया ये ठहरा देता है तो यह फिर जो है द्वितीय सदन में जाएगा, और द्वितीय सदन के भी सदस्य अगर इसको पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। जब कोई विकट परिस्थितियां आती हैं तो उनमें जो है ये क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्य को कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति संपादित करता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि दशाओं में 5 वर्ष के बाद भी वह त्यागपत्र, जैसे अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा दिया जाए तो उनको इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। किसका, महाभियोग का
वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, अब ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को और भी कई कंडीशन है। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो वह 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगर मान लिया यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना चाहिए, भर लेना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या स्थिति बनती है कि कोई ऐसा कारण बन जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है, लेकिन 5 वर्ष पूरा हो जाता है लेकिन चुनाव की स्थितियां नहीं बन पाती हैं विशेष परिस्थितियों में। तो ऐसी स्थिति में जब तक नए राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाएगा तब तक वह राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाएगा तब तक वह कार्य करता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब राष्ट्रपति भी नहीं होता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु उपराष्ट्रपति की भी हो गई, तो उसका एक प्रावधान किया गया है कि अगर 2 ऐसी कंडीशन पर, यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर संसद क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में कार्य प्रदान करती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो भी उपस्थित नहीं है, यानी ये भी अनुपस्थित है, तो फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह कार्यों का संपादन करेगा। देखिए इसमें कई कंडीशन में मैंने बता दिया कि यानी कि अगर राष्ट्रपति है उसको साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटा दिया जाता है तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु या फिर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं या वो कार्य कर सकता है। लेकिन अगर ये भी नहीं होते हैं तो उसके लिए प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी उम्र के अनुसार वरिष्ठ होगा उसको जो है फिर यह कार्य सौंपा जाएगा और वह यह कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन यही करेंगे। राष्ट्रपति का जो वेतन है, मासिक वेतन है, वो लगभग 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता है। संसद द्वारा जो स्वीकृत भत्ते हैं, निवास स्थान है, वो भी उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। यानी वेतन जो होता है, वेतन 1,50,000 रुपया वेतन होता है और ये टैक्स फ्री होता है, यानी इसमें टैक्स फ्री नहीं देना होता। और इनका जो निवास रहने का स्थान है वो क्या होता है, वो भी फ्री होता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते पर, यानी कि जब तक वह कार्यकाल के समय किसी भी प्रकार के इनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाती है। और ये अन्य इनकी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, संसद के सदस्यों का मनोनयन करना, जैसे कि इसमें से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय में मनोनीत करता है, तो मनोनयन की शक्ति भी प्राप्त है। और अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है। देखिए कोई भी कानून, कोई भी नियम कानून तभी बनता है जब
राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। ये स्थितियां हैं, यानी कि कानून तभी बनेगा जब उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। और साथ ही साथ समाधान की शक्ति भी है। 72 के अनुसार ये कहा गया, कोई भी अगर अपराधी है तो राष्ट्रपति को ही क्षमादान की शक्ति है। चाहे तो उसको क्षमादान कर सकता है, चाहे तो उसको मृत्युदंड या यथावत सजा रख सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को फांसी होती है, या अभी आपने तमाम पिछले जैसे रिकॉर्ड रहे हैं उनमें कुछ को लोगों को जैसे फांसी दी गई, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये अपनी क्षमा याचिका भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनके जो वो मृत्युदंड है उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। अब देखें, राष्ट्रपति को और भी अधिकार है, यानी भारत के जितने भी ये नियुक्ति के अधिकार हैं, ये यानी किसको नियुक्त करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल इनकी जो है यह नियुक्ति और आदि इनकी नियुक्ति, ये विदेश मंत्री होते हैं, यानी कि जो राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति भी यही राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक लेखक परीक्षक हो गया, ये सारी जो है इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, यानी इनके आपातकालीन जो अधिकार हैं वो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। ये आपातकालीन शक्तियां हैं, यानी कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। देखिए 352 क्या है, यानी जब ऐसा लगे कि देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर रहा है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की स्थिति देश में घोषित कर सकता है और शासन की जितनी भी बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। और 356 ये बताता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र, अगर किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं हो चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है और शासन की सारी शक्ति जो है अपने हाथ में ले लेता है और उस राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से स्वयं करता है। 360 में क्या होता है कि जब वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है, वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो वित्तीय आपात की जब घोषणा होती है तो इसके तहत देश में आपातकालीन घोषित या लागू किया जाता है। तो अभी हमने इसकी चर्चा किया कि कैसे इनका वो होता है, नियम क्या होते हैं, है ना, चुनाव कैसे करवाया जाता है, किस तरह से इनको कार्यकाल होता है, ये सारी हमने चर्चा की है। और राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक, कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई सदन अपना कानून लेकर के भेजता है या नियम बनाकर भेजता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको अपने पास रख लेता है यथावत उसको हम यही कहते हैं कि राष्ट्रपति ने उसको पास नहीं किया, जिसको हम जो है जेबी वीटो कहते हैं, यानी कि हम ये कह देते हैं कि राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग किया है। जैसे कि कुछ ऐसे मुद्दे आए जिनमें से हमने देखा कि जैसे 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक किया गया, जिस समय वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वेंकट रमन ने इस विधेयक को नहीं पास किया, यानी राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह थे, उसने कोई निर्णय लिया, 3 वर्ष पश्चात वेंकट रमन बने, उन्होंने भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, अंत में उस विधेयक को संसद के द्वारा क्या निरस्त कर दिया गया। तो आज हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
नमस्कार।